बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन चीन में 3 मॉन्क यानी भिक्षु रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता क्योंकि वो 3 मॉन्क कभी किसी को कुछ नहीं बताते थे। इसीलिए चीन में उन्हें 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जाना जाता था। वो तीनों साथ घूमा करते थे और सिर्फ हंसा करते थे। वो अक्सर किसी गांव में जाकर बीच बाजार में खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से अपने हृदय से हंसने लगते। आसपास से गुजरते लोग, काम करते लोग धीरे धीरे उनके लय में हंसना शुरू कर देते। जैसे ही पूरे गांव के लोग हंसने लगते, वो 3 मॉन्क्स वो गांव छोड़कर दूसरे किसी गांव चले जाते। उनका हंसना एक इबादत की तरह था। वो किसी से कभी कोई बात नहीं करते थे, सिर्फ हंसते थे और एक ऐसा समा बांधते थे जिसमें आसपास के सभी लोग हंसने लगते थे। पूरे चीन में लोग उनसे प्यार करने लगे और उनकी इज्जत करने लगे। लोगों ने कभी ऐसे भिक्षु नहीं देखे थे। वो 3 भिक्षु सिर्फ एक ही संदेश देते थे कि ज़िंदगी एक हंसने का मौका है। वो इस तरह हंसते थे जैसे कि भगवान भी उनके साथ हंस रहे हैं। इसी तरह वो चीन में कई सालों तक कई गांवों में घूमते रहे, खुशी और हंसी फैलाते हुए। पर एक दिन जब वो एक गांव में रुके हुए थे, 3 में से एक भिक्षु की मौत हो गई। सभी लोग हैरान हो गए और दूर दूर से अपना घर, अपनी ज़मीन छोड़कर बाकी 2 को देखने आ गए कि वो किस तरह एक के मरने पर भावुक होंगे, क्योंकि किसी ने भी कभी उन तीनों में से किसी को भी रोते हुए नहीं देखा था। वो अक्सर हमेशा हंसते हुए दिखे थे। पर जो जिंदा 2 मॉन्क्स थे वो हंसते रहे, ज़ोर से सिर्फ हंसते रहे। आसपास के लोग हैरान हो गए। कुछ समझदार लोग उनके पास गए और उनसे कहा कि आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं जबकि आपका एक साथी मर गया है। आप अफसोस क्यों नहीं कर रहे। पर इस बारी पहली बार उन लोगों ने जवाब दिया, हम हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि कल इस गांव की तरफ आते हुए हम तीनों में शर्त लगी थी कि कौन पहले मरेगा, और ये भिक्षु वो शर्त जीत गया है। इसीलिए हम उसकी शर्त पर और अपनी हार पर हंस रहे हैं। चीन में एक प्रथा है लाश को नहलाकर कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनाने की, पर बाकी दोनों मॉन्क्स ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि जो मॉन्क मरा है वो उन्हें कह के गया है कि मैं पूरे जीवन हंसते रहा। मैंने कभी भी कोई गंदगी को अपने पर जमने नहीं दिया, अपने अंदर आने नहीं दिया। इसलिए मैं कभी गंदा हुआ ही नहीं। इसलिए मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही जाने दिया जाए। इसीलिए उस मॉन्क की बॉडी को उसी तरह ले जाकर लकड़ियों पर रख दिया गया, और जैसे ही उन लकड़ियों में आग लगाई गई और उस भिक्षु के कपड़े जलने शुरू हुए, सब लोग हैरान हो गए क्योंकि उस आग में से अचानक से हवा की ओर पटाखे फूटने लगे, जो कि वो भिक्षु अपने कपड़ों में रख कर मरा था। और आसपास के सभी लोग फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इसलिए हम सभी को अपनी ज़िंदगी में एक ज़िंदगी देखनी चाहिए। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो अगर ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत आए तो बस शीशे में देखकर ज़ोर से हंस दीजिए। वही आपकी हंसी आपको ज़िंदा रहने की ताकत देगी। हंसते रहिए, खुश रहिए।